You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. एकदम झकास रिएक्शन वीडियो है क्योंकि देखिए आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ किसी एक बहुत ही निकम्मे नाकारा नल्ले दल्ले टाइप के आदमी की, जो दुनिया में उसका पर्पस क्या है उसको ही नहीं पता, सिर्फ एक पैरासाइट है। कब किसके पास से पैसे ऐंठ ले इसी फिराक में रहता है हमेशा। तो क्या हुआ था कि अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ कहानी जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है लेकिन थोड़ा काल्पनिक है। तो क्या हुआ, एक हंसों का जोड़ा था, उनको पकड़ के ब्याह दिया गया। ब्याह दिया गया तो हंसनी को हंस पसंद नहीं था क्योंकि हंस बहुत ही बेवड़ा था, दरूहा था एकदम, पूरे टाइम दारू पी के नाली में लोटने का उसका काम था। अब हंसनी का था कि मैं नौकरी करूंगी, उसको नौकरी भी नहीं करने दिया इस दरूहे ने। बच्चे पैदा कर लिए अलग अलग। मतलब ये जो हंस और हंसनी का जो जोड़ा था, इसने मतलब बेसिकली एक बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी है। जब इनके बच्चे हुए तो सारे सुअर पैदा हुए, पता है आपको। तो क्या हुआ कि जैसे तैसे करके 3 बच्चे तो कर ही दिए। एक बच्चा तो गलती से था कि हाँ ठीक है, मेरे को इस नरक से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलूं, मैं तो फंस गया हूँ। जो उनका पहला बच्चा था ये जोड़ेगा, तो वो तो निकल गया अपनी पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन बाकी के तो जो 2 सुअर पैदा हो गए थे गलती से गू खाने वाले, वो बड़े होते इधर पीछे से हंस हंसनी हुई, दिल लड़ाई। मतलब इतना लड़ लिए थे कि एक दूसरे के सारे पंख नोच के फेंक चुके थे। नंगे हंस हंसनी थे बेसिकली। और इन्होंने दो जो सुअर के बच्चे पैदा किए थे, ये भी मतलब इतने लड़ाके सुअर थे दोनों, एक दूसरे का गू खाते थे, मतलब नाक पिछवाड़े में ही घुसा के रखते थे एक दूसरे की, इतने गंदे थे दोनों सुअर। तो फिर क्या हुआ कि सब बड़े बड़े हो गए सबकी, मतलब जो एक इनका सही हंस निकल गया था वो तो अपनी शादी करके इनसे दूर हो गया, बोला ना बाबा ना, इतने गू खाने में कौन आएगा रहने के लिए। तो वो अलग हो गया, अपना अपना जीवन वो व्यतीत कर रहा था। उसके भी जीवन में कुछ तकलीफें चल रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अपनी तकलीफें इनको बता के क्या फायदा है ना। ये जैसे खुद नंगे रहते हैं, हमें नंगा कर देंगे। और उसको लगा कि ये जो 2 मेरे सौतेले टाइप के जो दिखने वाले भाई बहन हैं, जो सुअर जैसे लगते हैं देखने में, तो उनको भी बता के क्या फायदा, उन लोग तो बस मतलब मेरा पूरा जीवन और खराब कर देंगे। तो वो उनसे अलग हो गया। फिर क्या हुआ कि ये जो 2 सुअर थे इनके घर के, इनको आदत थी एक दूसरे का ही गू खाते थे लोग। खाना खाने को ऑफर करो तो खाना नहीं खाते थे लोग। फिर क्या हुआ कि इन लोगों को, वही मैं आपको अक्सर कई कहानियों में अपने बता चुकी हूँ कि वही यंत्र मिला, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इनको भी एक यंत्र मिल गया जिसको कहते हैं मोबाइल। इस महिला जो छोटी बहन थी जो सुअर थी, उसकी शादी हो गई। उसने देख लिया किसी को और उससे शादी कर ली, लेकिन उसकी शादी चल नहीं पाई किन्हीं कारणोंवश। तो वो आ गई यूट्यूब पर और उसने धनाधन वीडियो बनाने चालू कर दिया। और इधर इसका जो दूसरा सुअर था उसको तो इसी का गू खाना था, तो उसने बोला कि मैं भी खाऊंगा भाई, मुझे अभी भी खाना है तेरा गू, तो तू वापस आ गई, अब तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, अब तो ये मेरा हक है भाई। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं भी बनाऊंगा चैनल और मैं तेरा ही नाम ले लेके, तेरा ही फोटो चिपका चिपका के अपना नाम बनाऊंगा। तो वैसे ये जो था, ये जो लास्ट जो सबसे छोटा और गंदा था ना, ये पिगलेट बहुत ज्यादा गंदा था। मतलब इतना गंदा था ना, ये इसको जो भी दिखता था ना अपने जैसा, बस जाके उसकी गू खाने लग जाता था, इतना गंदा था ये। तो इसने अपना चैनल बना लिया। फिर इसने देखा कि यार ये थोड़ा चल नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा पैसा और मिलना चाहिए याशी के लिए। और अपने साथ बहुत सारे सुअरों को लेकर जंगल में मंगल भी करना होता था इसे, वहां जाके जंगलों में जाके गू खाना, और फिर कभी कहीं जाके कभी कहीं जाके। तो ये सब इसके कारनामे थे। इसने क्या किया कि बोला नहीं, अभी इसके नाम से इतनी तो फेम मिल गई, अब मैं इसी की बुराई करूंगा, इसी की बुराई करूंगा, इतनी बुराई करूंगा, इतनी बुराई करूंगा कि दुनिया भी सोचेगी कि क्या भाई है, सौतेला टाइप्स का। इससे तो मतलब इतने तो जहरीले और गंदे तो सौतेले भी नहीं होते। और बाय द वे इसने अपने बहन सुअर को इतना तंग किया था ना कि बहन सुअर ने बोला था कि मॉलेस्ट करता है मुझे। आप समझ रहे हो। तो ये बात भी बहन सुअर ने बचपन में बोली थी। आप लोग सोचो कि मतलब कोई पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब ये सुअर छोटा वाला जो है, जब ये वाईटी पर आया था ना, तो इसने अपनी बहन की इज्जत उतारनी चालू की। मतलब हर रोज उसके कपड़े फाड़े, हर रोज उसके कपड़े फाड़े, उसकी बेइज्जती उसकी बेइज्जती। तो क्या हुआ कि इसी बीच में इनके उसका जो दूसरा एक, इनके घर में एक तीसरा है बंदा, उसका बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो अब ये जो छोटा सुअर है ना, इसने कसम खा ली कि अरे
इसके पास तो बड़ा पैसा है, क्योंकि जब ये अलाल दल्ला बैठा रहता था घर पे, तो वो वाला जो उसका भाई था, तो उसको लगता था कि यार कहीं ना कहीं ये भी कुछ कर ले, पैसा कमा ले। तो ये उसको बोला करता था, नहीं मुझे पैसा नहीं, मैं नौकरी तो करूंगा ही नहीं। दिन भर सोता था, जब उठता था तो बहन का गू खाता था। तो उसके भाई ने बोला कि नहीं देख, मैं तेरे को शेयर मार्केट का काम सिखा दूंगा, तो तू शेयर मार्केट का काम कर। और वही सीखने और सिखाने के चक्कर में ये छोटे सुअर ने, जो एक पैरासाइट था, इसने देख लिया कि मेरे भाई ने कितने के शेयर रखे हुए हैं। बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा ही कम मान के चलो, ठीक है। तो वो अमाउंट इसने देख लिया, और जब इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ तब ये सुअर ने सारा ज्ञान और जुगत भिड़ाई और ऐसी जुगत भिड़ाई कि सब लोग दूर हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि अगर ये सबसे मिलेगा तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। तो इसने इतनी जुगत भिड़ाई कि मेरे को वो पैसा भी चाहिए, मेरे को अपने भाई के अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा भी चाहिए, मुझे अपने भाई का घर भी चाहिए, उस घर की चाबी भी मुझे चाहिए, मैं वहां जाके रहूंगा, मैं ये करूंगा वो। तो ये सुअर ना नंगा नाच करने लगा, नंगा नाच। फिर क्या हुआ कि वो जो छोटी बहन सुअर थी, उसको भी तो मिलना था ना, उसका भी भाई बीमार था। तो उसने सोचा कि मैं जाऊं अपना भाई से मिल लूं, एक ही तो हमारा भाई है जो हंस माँ बाप जैसा थोड़ा सा पैदा हो गया है, बाकी हम लोग तो अब पता नहीं क्या ही हैं। तो वो जब मिलने गई तो अब ये सुअर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है कि मेरा जो पैसा, मैं जिस पैसे पे नजर गड़ाए बैठा हूं, तो वो पैसा किसी और को ना मिल जाए। तो उसने सबका आना जाना, हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलना विलना सब रोक दिया, ताकि उसका भाई ठीक ना हो, क्योंकि पैसा का अमाउंट जो है बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है, ठीक है। डॉक्टर ने जो बोला उसका उल्टा करने लगा। अच्छा, उसके बाद इस नन्हे सुअर को किसी ने, जो इसके भाई का दोस्त था, मित्र था, सेम ही जगह पे वो शायद काम करता था, उसने ये बता दिया था तुम्हारा भाई जहां काम करता है वो कंपनी तुमको, तुम्हारे भाई को इंश्योरेंस बस तभी तक देगी जब तक लिमिट है, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो तुम्हें अपने पास से देना पड़ेगा। अब ये सुअर के लिए हो गई बड़ी टेंशन की बात कि कहीं इसका इंश्योरेंस ना खत्म हो जाए, फिर कहीं हमारे दरुहे हंस ने हमको जो 25 लाख रुपए की एफडी दी, कहीं वो खत्म ना हो जाए। तो फिर इसने क्या किया कि ताबड़तोड़ उस हंस को ले आके एक सरकारी हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड जो शेयरिंग वाला होता है, वहां पे पटक दिया, और उसके नाम से ले लिया एक एसी वाला कमरा, एक घर, और वहां डेरा जमा दिया इसने। इसके बाद अब इसकी लड़ाई तो हो ही रही थी कि मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा, किसी को मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि ये चाहता ही नहीं था कि वो ठीक हो, नहीं तो वो अगर ठीक हो जाएगा तो इतना बड़ा अमाउंट इसके हाथ कैसे लगेगा। तो और वैसे आप लोग ना इसमें इस सुअर से, पूरे कहानी में सुअर से कोई उम्मीद मत करिएगा बुद्धि की, क्योंकि ये बहुत ही अनपढ़ जाहिल किस्म का है। इसने ग्रेजुएशन तक भी ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, मतलब जो कहते हैं ना डिग्री है ही नहीं इसके पास, वो जो भी है वो बहुत ही फर्जी टाइप की डिग्री है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो ये अपना वहां पड़ा रहता था। अब किसी को भाई से मिलने ना दे, सरकारी हॉस्पिटल में डाला ताकि कहीं उसके इंश्योरेंस का पैसा खत्म हो तो इसकी आंटी से ना निकल जाए पैसा, है ना। और फिर इसने क्या किया, अपनी माँ को जो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है उसको रख दिया पेशेंट की देख रेख करने के लिए, पता है आपको। हाँ, उसको रखा पेशेंट की देखरेख करने के लिए, और खुद जो कमरा मिला था जहां पे एसी लगा था, अब इसने अपने अंशों के जोड़े को बाहर पटक दिया और खुद सोने लगा एसी के रूम में। 3-3 दिन उधर ही पड़ा सोता रहता है ये सुअर, लौटता रहता है, इसको सब कुछ फ्री का मिल रहा है। आप लोगों को पता है 5 रुपए की भी औकात नहीं है। आप अगर इस सुअर से पूछेंगे तो कि तुमने आज तक क्या कमाया है, तो ये कुछ नहीं बोलने लायक है, कुछ नहीं कमाया। भाई कोशिश कर रहा था कि शेयर का काम सीख जाए, ये सुअर ने वो भी नहीं सीखा। उसके बाद इसे लगा कि अरे मेरा भाई का तो डिवोर्स हो गया है, कहीं उसकी जिससे शादी हुई थी वो वाली हंसनी उससे मिलने ना आ जाए, मिलने आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई को सब याद आ जाए। तो इसने उसको भी मिलने से मना कर दिया, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सुअर जो है ना, ये इतना सुअर है। और फिर जब कोई इसके बारे में सच बोलने लगे, क्योंकि अब ये आ तो गया था वाईटी पे तो बहुत सारे लोग तरह तरह के चैनल चला रहे थे, तो ये सुअर को इतना खौफ हो गया कि कहीं कोई मेरी सच्चाई ना बता दे। तो ये सुअर को हर जगह वो लोग नजर आने लग गए। कोई भी इंसान, अब सुअर है, देखो दिमाग तो उतना ही है ना। अब इंसान वाला दिमाग होता तो समझ में आता कि एक इंसान हर जगह नहीं, सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह नहीं, लेकिन इसको सब जगह वही एक दो इंसान दिखने लगे जो इसकी सच्चाई जानते थे। इतना खौफ इसके मन में भर गया।
उसके बाद इसकी ऐसी ही लड़ाइयां होती रही और धीरे धीरे इसकी सच्चाइयां भी बाहर आती रही। अब ऐसे एक चीज बताती हूँ कि इस सुअर के एक बार पिछवाड़े में डंडे बज गए थे, पता है आप लोगों को। ये सुअर कभी नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ पे एक नोट लगाऊंगी, आधा नोट लगाऊंगी, पूरा नहीं लगाऊंगी। जब इसके डंडे बज के इसका पिछवाड़ा लाल करती पुलिस, तो ये लिख लिख के देता कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं। तो ये है सुअर की कहानी। और जिनको लगता है कि बहुत अच्छा है, अगर आप इससे मिलने जाओगे तो ये आपको भी गू ही खिलाएगा, क्योंकि वही इसका भोजन है। जो भी आप लोगों ने, जितने लोगों ने इसे देखा है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक अच्छा सुअर है या गंदा। बट मैं आपको यही बोलूंगी, ये गू ही खाता है, ये और कुछ नहीं खाता, ये सड़ा हुआ खाना भी नहीं खाता। और इसने अपने माँ को, अपने बाप को भी काट खाया, इतना काटा, खुद गू में लौट के जाता है और उनके ऊपर भी टट्टी लगा देता है। ऐसा गंदा वाला है, पता है आपको। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे को सपोर्ट कर रहे हो, तो नहीं, आप बिल्कुल अच्छे को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप एक गू खौए को सपोर्ट कर रहे हो भाई, काहे। और इस सुअर को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि तुम टेंशन ना लो। अभी तो 2 ही 3 चैनल्स जो हैं उनको तुम्हारी सच्चाई पता है, लेकिन बहुत सारे रेडी बैठे हैं तुम्हारी बजाने के लिए। बस ये है कि उनके पास प्रूफ थोड़ा कम है, वो उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जरूरत पड़ी तो। और बाकी हम इसको यही बोलेंगे कि देखो, हमारे को तो इतनी सच्चाई पता है कि जब हमने अगर बोलनी शुरू किया, प्रूफ लगाने शुरू कर दिए, तो तुम्हें पता चलेगा दुनिया में कोई है ही नहीं है तुम्हारा, कोई तुमको पसंद ही नहीं करता। इस सुअर को ये भी गलत फहमी है कि बड़ा खूबसूरत दिखता है, गांठ गोभी लगता है, गांठ गोभी, न शक्ल न सूरत, सुअर सी मूरत, फिर भी एटीट्यूड एकदम 7वें आसमान पे। इनका 7वां आसमान अलग है, 7वां फ्लोर ही होगा इनका आसमान तो, क्योंकि उससे ज्यादा उड़ान इनकी है नहीं, समझ रहे हो आप लोग। तो ये था मेरा आज का कहानी, जो बहुत ही काल्पनिक है। और ये इतनी ज्यादा काल्पनिक है कि हंसों के जोड़े ने सुअर के बच्चों को जन्म दे दिया था। तो एक तो ये बात हो गई। बाकी ऐसी ही कहानी मैं और आप लोग को बताती रहूंगी। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये सुअर जो है, अपने वो जो भाई था इसका, जिसका तकलीफ हो गया था, ये उसके घर में शिफ्ट होना चाहता है। बट इसको बहुत सारी चीजें पीछे से पता नहीं है कि उस घर में शिफ्ट ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि ये लड़ता रहा और साथ ही साथ ये सुअर जो है कोलैबोरेशन में अपने उस हंस की जो सहेली है उसके साथ कोलैबोरेशन में फ्रॉड और स्कैम करने की भी कोशिश कर रहा है लगातार, समझ रहे हो आप लोग। तो ये कहानी है, और इस कहानी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अनफोल्ड होंगी ऐसे ऐसे। ये कहानी देखो, बहुत ही थ्रिल से भरी हुई कहानी है, आप लोग इसको कहानी समझ के देखो। और बाकी तो समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन आप लोग कहानी समझ के देखो कि बिल्कुल ही काल्पनिक कहानी है। अब किसी को उल्टा तीर भाला मोर्चा कुछ भी लग जाए कहीं पे भी तो हम क्या करें। लेकिन बाकी आगे भी आप इस सुअर को यही देखोगे कि ये गू ही खा रहा है। ये जो 2 छोटे सुअर है ना, ये एक दूसरे के पिछवाड़े में नाक घुसा के सूंघते हैं और नशा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी हरकतें बताते हैं, तू सही नहीं मैं सही, तू गलत मैं सही। ये चलता है इन दोनों के बीच। बाकी ये सब इनकी मिली भगत है, समझ रहे हो आप लोग। तो इनको ज्यादा सीरियस मत लिया करो, ये दोनों ही बहुत गंदे हैं। आप अगर इनके बगल से निकल जाओगे तो नाक बंद कर लोगे। बाय द वे, ये छोटा सुअर जो सबसे छोटा सुअर था, ये हंसनी का, इतना बदबूदार है कि आपके सामने मुंह खोल देगा ना, मतलब आप बदबू से बेहोश हो जाएंगे, इतनी बदबू। क्योंकि ये ब्रश भी नहीं करता, ये नहाता भी नहीं है, ये गू में खेलता है और सो जाता है, बस इसके यही काम है। और इसको हर जगह, इसका दिमाग बुद्धि कुछ काम नहीं करता, आंखें भी काम नहीं करती हैं गाइस। इसको हर जगह वही लोग नजर आते हैं जो इसकी सच्चाई जानते हैं। तो आप लोग समझो ये बात, समझ रहे हो। आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये बात। आप लोग बहुत गलत जा रहे हो। आप लोग की आंखें हम खोलेंगे, कहानी के जरिए खोलेंगे हम आप लोगों की आंखें। और वो नोट भी थोड़ा सा लगाएंगे, देखिएगा, पढ़िएगा। जब इसकी लाल करती ना पुलिस, डंडा बजाओ, दे बजा डंडा, दे बजा बेल्ट, तब ये सब बिल्कुल शरीफ बन जाता है। बोलता नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, अब मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर ये वही काम करता है, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ है, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी वाली कुत्ते की पूंछ है।
और इसको हर औरत के अंदर किन्नर नजर आता है। अब इसको कोई बताए कि किन्नरों के पास जितना पैसा होता है उतने पैसे तो इसके लिए सपने में भी पॉसिबल नहीं है, देखे भी नहीं होंगे इसने। ये तो 25 लाख रुपए की एफडी पे कूदने वाला सुअर है ये। इसको लगता है 25 लाख इज अ बिग अमाउंट। ओ माय गॉड, 25 लाख में बस एक गाड़ी आएगी। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन हाँ, सुअर की नजर बहुत बड़े अमाउंट पर है। और सुअर ये भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा हो कि हमें नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी भी नहीं मिलेगी। सुअर को ये भी लग रहा है कि मेरे जो दूसरा है जो बीमार पड़ा है, अभी मैं अपने बाप की पेंशन खा रहा हूँ, फिर मैं उसकी भी पेंशन खाऊंगा, उसको तबीयत तो मैं उसकी ठीक होने दूंगा ही नहीं। तो क्या होता है ना कि ऐसा होता है ना गाइस की जो ये जहाँ पे वो हंस काम करता है ना, वहां पे लेटर लिख के देना पड़ता है कि हाँ मुझे पेंशन का फंड चाहिए, जो कि शायद उसने लिख के नहीं दिया है, तो उसको पेंशन भी नहीं मिलने वाली है। सुअर को ये बात पता ही नहीं है। सुअर बड़े सुहावने सपने बुन रहा है। और सुअर ने अपनी माँ को, जो मतलब अभी तो उनका उम्र भी नहीं है और थोड़ा सा दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं है, उनके साथ छोड़ दिया एक पेशेंट। और यहाँ पे आके दुनिया को बोलता है हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। ये सुअर, इसके अंदर टिक्स लगे हुए हैं जो इसका खून पीते रहते हैं पूरे टाइम, तो उसका दिमाग काम नहीं करता। इसके रगों में दौड़ने वाला खून भी इन्फेक्टेड है, आप लोगों को पता है। ये थी मेरी कहानी आज की। कैसी लगी बताइएगा। ऐसे मैं आपको और भी कहानी का पार्ट 2 भी ले आऊंगी, जिसमें मैं आपको और भी चीजों की बातें बताऊंगी कि ये सुअर ने कितनी बदमाशियां जीवन में की हैं। ठीक है। और दूसरी चीज एक मैं बात बोलना नहीं चाहती थी, बट मैं इससे बोलना चाहूंगी। बोलूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा हो जाता है ना, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए तो मेरा आज का ये कहानी आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा। इस कहानी को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, रोमांस विद टट्टी, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे गुड बाय। जय महाकाल। I can see